आज हम बात करेंगे घर के अंदर डॉग फूड तैयार करने के बाद में उसे कैसे स्टोर करें, क्या क्या यूज़ करें। हाय, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्यूराबल कैनल। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक जो आप सबकी ज़िंदगी में, डॉग ओनर्स की ज़िंदगी में रहता है कि डॉग के फूड को कैसे अरेंज करें। देखिए, मैं हमेशा से होम फूड का हिमायती रहा हूँ और मैंने हमेशा लोगों को सजेस्ट किया है कि आप होम फूड पे ही डॉग्स को रखें। क्यों? क्योंकि होम फूड जो होता है वो डेली तैयार किया जाता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार किया जाता है। उसके अंदर कोई एडिटिव्स नहीं ऐड किए जाते, कुछ ऐसी केमिकल्स ऐड नहीं किए जाते जैसे स्टोर करने के लिए ज़रूरत हो। हम जो उसको प्रिजर्वेशन करते हैं वो नॉर्मली फ्रिज के अंदर करते हैं, लो टेम्परेचर पे करते हैं, जो टोटली सेफ़ होता है। तो क्या हमें डॉग फूड नहीं देना चाहिए? देखिए, जो लोग फूड अरेंज नहीं कर सकते उनके लिए डॉग फूड हो सकता है कि मतलब वो डॉग फूड दें, लेकिन जो लोग फूड अरेंज कर सकते हैं, जो लोग घर के अंदर फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने घर के अंदर ही डॉग का फूड अरेंज करें ताकि आपका डॉग लंबे टाइम तक हेल्दी रह सके। लोग कहते हैं कि मेरे डॉग को बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि घर के जो डॉग्स होते हैं वो उनका वर्किंग बहुत कम होती है। ऐसे केसेस में उनका जो खाना होता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन, हाई फैट में नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। वर्किंग डॉग के लिए अगर 300 to 400 ग्राम्स नॉन वेज की ज़रूरत पड़ती है पर डे के हिसाब से, तो अगर आपका डॉग यंग एज में है तो आप उसको हाई प्रोटीन फूड दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो एडल्टहुड में पहुंचता है 2 से 2.5 साल के बाद में, उसकी आपके प्रोटीन इंटेक को कम करना पड़ेगा, फैट इंटेक को कम करना पड़ेगा, स्टार्च को भी कम करना पड़ेगा। और आपको देखो, मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर आपके डॉग के पीछे के मतलब बैक साइड के एब्डोमेन साइज के 2 रिब्स हल्के नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका डॉग सही हेल्थ में है। आप ये मत समझिए कि आपका डॉग वीक हो गया है या आपका डॉग कमज़ोर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा हैवी, थुलथुले, राउंड डॉग हेल्दी नहीं होते। हम जो सोचते हैं, हम सोचते हैं एज ए पेट पेरेंट, एज ए मदर, जिसको कभी भी अपने बच्चे कमज़ोर नहीं लगते। लेकिन एज ए डॉक्टर, एज ए मतलब न्यूट्रल पर्सन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको डॉग को हेल्दी रखना है तो आपको ज़्यादा फीड नहीं करना है और जो भी फीड करना है वो हेल्दी फीड करना है। मैं अपना रूटीन बताता हूँ कि मैं कैसे डॉग को हेल्दी रखता हूँ। मैं अपने घर में नॉनवेज लेके आता हूँ जिसको मैं बॉईल करता हूँ, उसको फिर मैं फ्रीज़ कर देता हूँ फॉर ए वीक। पूरे वीक मैं इसे यूज़ करता हूँ और उसके लिए मैंने अलग से एक फ्रीज़र लिया हुआ है। इस फ्रीज़र के अंदर मैं उन्हें डीप फ्रीज़ करता हूँ। उसके अलावा मेरे पास में राइस रहता है जो स्टार्च का सोर्स है। इसके अलावा मेरे पास में वेजिटेबल्स रहती है, लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करता हूँ मैं, पालक, सरसों, बथुआ, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आप लीफी वेजिटेबल्स में। मेथी को छोड़ के, मेथी थोड़ी कड़वी होती है, नॉर्मली आप सारी लीफी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। और साथ में दाल, मेरे पास में मिक्स दाल रहती है, 4-5 तरह की दाल रहती है। उसमें उड़द की और चने की दाल नहीं रहती, बाकी नॉर्मली सारी दालें रहती हैं थोड़ी थोड़ी। उसका तो मैं एक कंप्लीट फूड बनाता हूँ जिसके अंदर थोड़ा सा चावल, मतलब उसमें थोड़ा सा दलिया की क्वांटिटी चावल से 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप चावल 3 कटोरी ले रहे हैं तो दलिया 1 कटोरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जितना आप दलिया ले रहे हैं उतनी ही आप दाल लीजिए, मिक्स दाल लीजिए। फिर वेजिटेबल्स लीजिए उसी हिसाब से, लीफी वेजिटेबल्स। देखिए, घर के अंदर जो हम लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं उसके नीचे के जो डंठल बचते हैं, जो आपकी लौकी और तोरई और बाकी वेजिटेबल्स के छिलके बचते हैं, इसके अंदर बहुत अच्छे विटामिन्स और फाइबर्स होते हैं। आपको इसे यूज़ करना चाहिए डॉग फूड के अंदर। इवन आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, उसको जूस निकाल के पी सकते हैं। डॉग के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। आप सारे इकट्ठे करके रखिए फ्रिज में, जब डॉग का खाना बॉयल कर रहे हैं तो उसमें डालिए। ये जितने भी छिलके होते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, तो आप इनको यूज़ कीजिए। पालक यूज़ कीजिए, लीफी वेजिटेबल यूज़ कीजिए और साथ में नॉन वेज यूज़ कीजिए। नॉन वेज यूज़ करना है आपको एज के हिसाब से। अगर डॉग आपका छोटा है, 7-8 महीने से लेकर 1-1.5 साल तक का है, तो 300-400 ग्राम एज पर डॉग वेट मैं बात कर रहा हूँ। एक डॉग की जिसका वेट 30 to 40 kgs है,
इवन 50 kg तक भी ले सकते हैं आप, और उसी कंपैरिजन में कम होता जाता है तो उसकी नॉनवेज की रिक्वायरमेंट भी कम होती जाती है। तो उसी हिसाब से आपको लेना है। आपको क्या क्या लेना है मैं फिर से एक बार बता दूं। सबसे पहले प्रोटीन सोर्स चिकन हो सकता है, बीफ हो सकता है, फिश हो सकती है, कोई भी चीज़ जो आपके यहाँ पे इजीली अवेलेबल है आप उसे बाय करें होलसेल मार्केट से। वीकली या वीक तक अगर आप खरीदते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोर करने की जरूरत नहीं रहती है। डीप फ्रीज कर दें उसको हल्का सा उबालने के बाद में, ताकि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या फंगल ग्रोथ ना हो। उसके बाद में फिर आपके पास में कुछ ड्राई राशन होना चाहिए, जैसे चावल, दलिया, दालें, ये होनी चाहिए। उसके बाद में कुछ लीफी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, या फिर घर के बचे हुए जो छिलके होते हैं, जैसे लौकी का छिलका, तोरई का छिलका, और भी कद्दू के छिलके, ये सारे छिलके जो होते हैं ना ये बहुत अच्छे रहते हैं इवन हमारे लिए भी। आप इन सबको इकट्ठा करके इनको मिक्सी में जूस निकाल के पिए, बहुत ही न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है। आप किसके बारे में पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये वेस्ट नहीं है, हम इसको वेस्ट कर देते हैं। आप अपने डॉग्स को दे सकते हैं। देखिए एक चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, ड्रम स्टिक्स। ड्रम स्टिक्स जो होती है वो आप छोटा छोटा काट के उसको भी ऐड कर सकते हैं, बहुत फुल ऑफ न्यूट्रिएंट होती हैं इसमें। और आप मोरिंगा लीव्स यूज़ कर सकते हैं, और आप कड़ी पत्ता लीव्स यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर एडिटिव्स का काम करती हैं, मल्टीविटामिन और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स का काम करते हैं ये सब चीज़ें। तो अगर आपको अपने डॉग के फूड को कैसे प्रिजर्व करना है, मैं आपको ले चलता हूँ, अपने घर के सेटअप को दिखाता हूँ। उसके अंदर मैं कैसे उसको स्टोर करता हूँ और कैसे मैं फीड करता हूँ। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा, आप भी अपने घर में इसी तरह से सेटअप कर पाएंगे। डॉग्स को अगर रखना है तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करने पड़ेंगे हो सकता है। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे हैं तो सर्टेनली करने भी चाहिए। इस तरह से आप अपने डॉग को हेल्दी रख सकते हैं बहुत लंबे टाइम तक बिना डॉक्टर के पास जाए हुए। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम अपने चैनल पे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते हैं, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकली बताते हैं कि डॉग्स को कैसे हेल्दी रखा जा सकता है, उनकी बीमारियों के अंदर क्या क्या मेडिसिन अवेलेबल हैं, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और दूसरे स्ट्रीम्स के अंदर। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि आपको अपने एक्सपीरियंस से ये देखना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन इसको यूज़फुल है। एलोपैथिक यूज़फुल है तो एलोपैथिक दीजिए, होम्योपैथिक यूज़फुल है तो आप उसकी तरफ जाइए, लेकिन इसके बारे में आप पढ़िए ज़रूर। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। होप आप मेरी बातों को सीरियसली लेंगे। और आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अपना सेटअप। ये स्पेशली मैंने एक डीप फ्रीज़र ख़रीदा हुआ है 300 लीटर्स का, ब्लू स्टार कंपनी का। अच्छा रिज़ल्ट है इसका, और मैंने बड़ा इसलिए लिया था कि मुझे हमेशा नॉनवेज रखने की ज़रूरत थी, तो मैंने एक बड़ा ही फ्रिज लिया, और इसको लिए हुए भी काफ़ी साल हो गए। तो बहुत अच्छा चल रहा है ये, और बहुत मिनिमम में चलाता हूँ। देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है तो मैं एकदम मिनिमम पे ही चलाता हूँ उसको, 1 या 2 पे ही चलाता हूँ, जबकि 7-8 तक इसकी दी हुई है। और बहुत जल्दी खुलता नहीं है तो इसलिए इसमें ज़्यादा ये चलता भी नहीं है, ऑटो अपने आप ऑन ऑफ होता रहता है। ये देखिए अंदर मेरे फूड रखा हुआ है। देखिए ये जो वाइट मुझे ट्रेस दिख रही हैं, ये जूस है। ये मैंने जो नॉनवेज का जो जूस है उसको ठंडा करके उसको प्लेट्स में जमा दिया है, ताकि इसको बाद में मैं यूज़ कर सकूं। उसके बाद में आप इधर देखेंगे 2 प्लेट्स भरी हुई रखी हुई हैं, ये प्लेट्स नॉनवेज की हैं, और ऊपर एक बर्तन रखा हुआ है, ये भी जूस का बर्तन है। तो इसी तरीके से हम डॉग्स के लिए खाने के लिए ये सब चीज़ें स्टोर कर लेते हैं, तब जब बाद में जब हमें ज़रूरत होती है तो हम इनको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ये है मेरा डीप स्टोरेज। देखिए जो घर के अंदर मुझे स्टोरेज करना होता है फूड, वो मैं अपने घर के नॉर्मल फ्रिज के अंदर यूज़ करता हूँ। इसके अंदर मुझे बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए आप ट्रे देख रहे हैं, ये 1 से 2 दिन का नॉनवेज है, और ये मैंने जमा के रखा हुआ है, और इसको हम लोग डेली थोड़ा सा निकाल के यूज़ करते हैं। इसके अंदर देखिए ये इस तरह से प्रिपेयर होता है। इसके अंदर आप कुछ हरे हरे वेजिटेबल्स भी देख रहे होंगे, इसमें लीफी वेजिटेबल्स हैं, और साथ में नॉनवेज है, दाल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये कुकर के अंदर सिर्फ नॉनवेज, दालें और लीफी वेजिटेबल्स हैं। राइस हमने अलग से बनाया हुआ है, और जो दाल स्टोर करने का जो वो है, वो इस तरह से हम दाल स्टोर करते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये मिक्स दाल, ये कई तरह की दालें हैं,
ये कई तरह की दालें हम यूज़ करते हैं और उसके साथ में हम फिर नॉन वेज यूज़ करके और फिर हम उसको चावलों के साथ में देते हैं। चावल क्यों यूज़ करते हैं कि नॉर्मली चावल बहुत ही मतलब भी कम एलर्जिक होते हैं, मतलब कुछ डॉग्स को एलर्जिक होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा एलर्जिक नहीं होते जितनी रोटियां होती हैं। रोटी फिर भी डॉग को एलर्जिक होती है लेकिन चावल इतने ज़्यादा एलर्जिक नहीं होते। नॉर्मली चावल देना ज़्यादा सेफ रहता है। मुझे आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई चावल देने में, तो इसलिए मैं चावल देता हूँ और नॉनवेज विथ दाल और बाकी सब चीज़ें। चावल के अंदर मैं जब जैसे थोड़ी सर्दियाँ आने लगती हैं तो थोड़ा थोड़ा दलिया मिलाना भी शुरू कर देता हूँ। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम अपने इस चैनल में डॉग के हेल्थ के बारे में बहुत सारे वीडियोस लाते रहते हैं। आप इन्हें देखिए और आप अपने डॉग की हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए।